काल गुड इवनिंग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए सबको जय माता जी का अस्सलाम वालेकुम। जो भी है सारी राम राम सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा राधे राधे। आ जाइए जल्दी से अपन शुरू करें अपना। चलो आते रहेंगे, हम क्यों लेट करें, हम हमारा पढ़ाना शुरू करें। तो आज जो अपना शुरू करना है, देखिए नौर से कल गुरुकुल में आ रहा हूं, ठीक है जी। तो अपना पॉलिटिकल का मामला चल रहा था। पॉलिटिकल में इंडिया की पॉलिटिकल तो लगभग मैंने करवा दी, कुछ टॉपिक बचे हैं, तो अब हम उन पॉलिटिकल को कंप्लीट कर लेंगे। वी आर द कंप्लीट द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल। तो आज अब की बार थोड़ी सी राज्य पॉलिटिकल से ज्यादा आती है, इस वजह से। दूसरा कारण यह है कि ग्राम सेवक की भर्ती है, उसमें भी राज्य की पॉलिटिकल है। तो आज जो हम राज्य का सबसे बड़ा आदमी है उसके जिक्र करेंगे, जिसका नाम है राज्यपाल। और भारत में इसका काम करता है राष्ट्रपति। यानी जो वैल्यू भारत में राष्ट्रपति की है वो वैल्यू हमारे यहां राज्यपाल की है। वहां का राजा ये है, तो उसी की तरह राजस्थान का राजा जो है वो राज्यपाल है। तो हमारे वहां देश का फूफा जी ये है, तो राज्य के फूफा जी तो नहीं, तो जीजा जी कह सकते हैं। वो कौन है? वो ये है। यानी वैल्यू है, जीजा और फूफा की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू इनकी होती है। यानी हर चीज में पूछना जरूरी है, काम हो न हो इनको, लेकिन पूछना जरूरी हो जाता है। बेरोजगार और छोरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया तेरा रिजेक्ट? तो अब हम देखते हैं एक एक चीज को ध्यान से साथ में, और बाद में लिखवा भी दूंगा। देखिए क्या राज्यपाल, देखिए जी, चल देखो टाको। राज्यपाल सबसे पहले भाग 6, राष्ट्रपति भाग 5, भाग 5। नंबर 2 अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 से लगभग 162, जबकि राष्ट्रपति कितना था? अनुच्छेद 52 के अंदर। तो वहां से सीधे डाउन में आए तो 100 में तो आ जाएंगे। जैसे हम किसी चीज का कंपेयर करेंगे, राज्य देश का और राजस्थान का, तो वहां तो 100 से नीचे का आंकड़ा आएगा, यहां 100 से ऊपर का आएगा। यानी वहां 52 है, यहां 153 है। 152 यानी 100-101 का अंतर आएगा लगभग। तो 52 153 लगभग, इनका कंपेयर थोड़ा सा आप कर लोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी को मतलब वो कोनी का कठिन भूमिका, दोहरी का भूमिका मतलब डबल भूमिका। एक तो ये संविधान में प्रमुख होता है, यानी राज्य पालिका की कार्यपालिका का संवैधानिक मैन जो होता है वो राज्यपाल ही होता है। और नंबर 2 ये केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या होता है, हर चीज की गड़बड़ रोकने की कुछ ना कुछ तरीके अपना रखे हमने। आप गैर देखो, वैसे तो मैन मुख्यमंत्री होता है, वहां पर भी मैन प्रधानमंत्री होता है, इस बात का आपको भी पता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति है। वैसे ये विधानमंडल का अभिन्न अंग तो माना ही जाता है। जैसे वहां पर कौन माना जाता है, वहां पर राष्ट्रपति माना जाता है। क्या होता है, हर चीज का अपने तरीके अपना रखिए, क्योंकि ज्यादातर जगह चुनाव करके अब हम नेता पर ज्यादा विश्वास ही को नहीं है। सरकार भी कभी विश्वास करे जी, गांव के अंदर सरपंच हुए के विश्वास करे सरपंच को? गैल ने 10वीं पास 8वीं पास को रूल करे, बड़ा डिग्री कबाड़ लिया गठे गठू। तो बे खातर के सरपंच कोई गड़बड़ नहीं कर दे, ग्राम सेवक ने छोड़ रखी है। सरकार ने अपना प्रतिनिधि छोड़ रखा है ग्राम सेवक के रूप में, कह रहे ध्यान रखिए सरपंचों की भरोसा बनिए। उसी प्रकार हर चीज का हमने एक तरीका अपना रखा है। भाई एमएलए है कि तो विश्वास करे, इसलिए सरकार ने अपना प्रतिनिधि एसडीएम के रूप में छोड़ रखा है। एसडीएम साहब ध्यान रखिए, और एमएलए साहब कोई गड़बड़ कर दे थारी अंडर में है। वैसे ही मुख्यमंत्री के यहां पर अपने केंद्र का एक प्रतिनिधि छोड़ रखा है राज्यपाल ने। चुनेडियों को ज्यादा भरोसा को नहीं हुए, बी राष्ट्रपति छोड़ रखे। तो राज्यपाल एक तरीके की भूमिका निभाता है, प्रतिनिधि की भूमिका के रूप में होता है ये। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। चलो देखो, अब हमें राज्यपाल के कुछ अनुच्छेद हम पढ़ते जाएंगे, एक एक क्रम से हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है राज्यपाल किस भाग के अंदर है। ये चीजें सिर्फ रटने वाली है, भाग 6। फिर राज्यपाल के अनुच्छेद शुरू होंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 ठीक, पहला ही अनुच्छेद। भी एक क्रम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्रम से सारी चीजें नहीं है। सोई कोनी बावड़ी किन के वो कुण किन कह रहे, पहले तो आप बताओ थारी समस्या की हो रही है? थारी समस्या में इतनी जरूरी है? गुरु जी मेरा नाम ले लो, तेरो नाम मुना पंडित जी लेगा,
कि फलान सिंह जी पोतो, फलान सिंह जी बेटो, अरे ओ लो चावड़ा गए अग्नि समर्पित कर दो, लो भी अब फेरा खातर खड़ा हो जाओ फलान सिंह जी, वह ले आओगे, मेरे नाम ले आए, या फिर सरकार नाम लेगी, कहीं वो सिलेक्शन हुए। 153 के अंदर यह कहा गया है कि राज्यपाल नाम का एक पद होगा, बिल्कुल होगा, भी पहले पौधा बतानी तो पड़ेगा कहीं नाम को कोई पद है, बिल्कुल है। लेकिन जब मूल संविधान हमारा बना था उसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हुआ करता था, कि राजस्थान को एक, प्रत्येक राज्य को अलग अलग राज्यपाल को एक ही भेगो। लेकिन बाद में बोले यार राज्यपाल ढूंढो, दोनों बहुत हो यार, योग्य आदमी, तकड़ो आदमी, तो जे आप दो तीन को एक ने एडजस्ट कर दिया, तो कंप्रोमाइज कर दिया, तो यानी रिमिक्स कर दिया, तो बोल कर दो, तो बोल फिर कोई संशोधन तो करो, मूल संविधान में तो आई लिखे एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर किया गया 7वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें आ कहो कि कोई बात नहीं, थड़कन कमी बेसी है तो दो राज्यों को एक राज्यपाल भी थे कर सको, इनमें कोई बड़ी बात को नहीं, यानी एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान, 7वां मतलब 7 कर सको थे, दोआंगा 7 चाल सको, यानी 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन में बच्चों कई संशोधन हुए थे, उन संशोधनों को समझो। आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे एकीकरण में मैं पढ़ाया था कि एकीकरण में अजमेर ए श्रेणी का राज्य था, राजस्थान बी श्रेणी का था, ये एकीकरण में पढ़ा था। बोले कि ए बी सी डी लगा रहा, बंद करवान, ए बी सी डी सारी श्रेणियां समाप्त हुई थी 7वें संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है, ये इसी संविधान संशोधन के अंदर किया गया था, किसमें 7वें संविधान संशोधन। अब और क्या किया गया था, पहले राज प्रमुख होता था, बताया था ना, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, यानी राज्यपाल का काम पहले राज प्रमुख करता था। मुन्ना ना राज प्रमुख की को नहीं है, अब राज प्रमुख पद समाप्त, यानी राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद जो किया गया था वो इसी समय किया गया था। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। यह प्रश्न भी कई बार आया, ग्राम सेवक की तैयारी के लिए लैब असिस्टेंट का पुनर्गठन, वो क्या बोल रहे हैं समझ को नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रही है मुना है? सबसे पहले अनुच्छेद राज्यपाल, आंख मीच के बंद करो, राज्यपाल भाग 6 अनुच्छेद 153 से लगभग 162 तक है। इसके बाद सबसे पहले 153, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले राज्यपाल का जिक्र हो रहा है, तो संविधान में ये लिखा गया कि भाई साहब गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, गली गली में सो रहा है, की बार अध्यापक बनने की ओर जोर है, 1956 प्रमुख समाप्त, हाँ यही मैं बताइए गलत क्या मां, ये तो थी डिस्टर्ब बहुत कर दो। कंप्लीट कराऊंगा राजस्थान पॉलिटिकल सी वो एकदम पूरी कराऊंगा, A to Z कराऊंगा। अब पॉलिटिकली चलेगी, जब तक आप पूरी नहीं, जब तक थे ना को गुरुजी गैल छोड़ दो, फिर आगे पगा नहीं पड़ोगा का गुरुजी थारी काली का आप गैल छोड़ दो, पॉलिटिकल होगी हैं। फुटरा लागो सर जी, फुटरो कैमरे को थोड़ा फिल्टर ठीक है। माया यादव गलत है कि भी माया की गलत लगी रामचंद्र हैं, चलो कोई बात नहीं, करे शुरू। अनुच्छेद 153 में यह लिखा गया है, साथ साथ में दोबारा रिपीट भी मारता जाऊंगा। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि एक राज्यपाल का एक पद होगा। फिर बात आई अनुच्छेद 154, तो भाई इसमें क्या लिखा गया है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख यही होगा। इसमें लिखा गया है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख यही होगा। ध्यान रहे, आप अभी मत लिखना, मैं बाद में लिखवा दूंगा आराम से, मैं साथ में नोट्स बनाऊंगा, जैसे ज्योग्राफी के बनवाए थे अब की बार नोट्स बनवा दूंगा। लेकिन राज्यपाल को जो शक्तियां मिली हैं, अब इतनी बड़ी शक्तियां एक लोग थोड़ी चाला है, तो जितनी शक्तियां मिली हैं उनका प्रयोग स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी को मतलब सीधो सो है भाई जी मुख्यमंत्री मंत्री परिषद, क्योंकि मेन मुख्यमंत्री मंत्री परिषद वह तो सासु अगली बू है डाबरो। तो लेकिन कुछ चीजें, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो एक चीज बताऊं मैं था, 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, एक बात है, 2 बात है, 3 बात है, यानी 3 बात है, 2 बात है, 1 बात है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, देखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख समझते जाओ, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, नंबर 2, ठीक है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तीसरा क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च
प्रशासनिक अधिकारी। प्रश्न कोई टप को नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सके कोई नयो प्रमोट हो गया एडो बच्चों बिंगे समस्या आ सके ये वास्ते बता। देखो संविधान में प्रमुख राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा, बात खत्म। यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राजनीति के भाई जी वो सो राजनीतिक मामलो हो रहे है, तो राजनीतिक बात आओगी जब राज्य में राजनीतिक रूप से बड़ो कौन है? मुख्यमंत्री। भारत में कौन है? प्रधानमंत्री। तो राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। अब टाबरो वह प्रशासनिक अधिकारी क्या करे, मैं प्रशासनिक की तैयारी कर रहे हो यानी आरएस की। अब आरएस तू ऊपर भी तो है, आईएएस है, तो प्रशासनिक कौन है? आईएएस अधिकारी। अब एक आईएएस अधिकारी और इस पद तक जब पहुंचता है ना, तो भाई साहब उसकी उम्र गुजर जाती है। यानी कौन सा पद? मुख्य सचिव। टाबरो कलेक्टर तो टाबर हुए आगे, यानी कलेक्टर भी टापर हुए मुख्य सचिव का आगे। बापों का बाप यही है, मैन तो यही है मुख्य सचिव। यानी मान लो जो बंदा 21-22 साल में आईएएस बनता है ना, अब सोच लो 21-22 साल में आईएएस बनना कितना कठिन, वो कोई इस पद तक पहुंच पाता है, बिरले ही पहुंच पाते हैं इस पद तक। और इसमें भी बहुत सारी राजनीतिक अप्रोच वगैरह भी चाहिए, तो ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। सचिव बनना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आईएएसओ का आईएएस होता है। कौन? मुख्य सचिव। तो जब कद बनोगा जब थे लाग जाओगा कोई 20-22 साल की उम्र में, और सीधा आईएएस जद थे पूछ स्कोर बोई कोई 1-2 साल मौको बनाएगा मुख्य सचिव बनना, क्योंकि लास्ट में रिटायरमेंट का नजदीक बनोगा। तो ये आईएएसओ का आईएएस होता है मुख्य सचिव। समझ में आएगी टाबरो बात है? के कह रहे हो थे? एक मिनट है की ब्रो, के कमेंट कर, मैं कमेंट पर ध्यान दूं तो पढ़ाई रुक जा, पढ़ाई पर ध्यान दूं तो कमेंट रुक जा। सर जी फर्स्ट डेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन है मुना। बीकानेर से यदि राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल होता है उसे वेतन कहां से मिलता है? वेतन देखो राज्यपाल को वेतन को जिक्र होगा, जब की चीज को भी जिक्र आ जाएगा, बिल्कुल तेरी बात शानी है, लाख रुपये की बात है तेरी, लेकिन तू ऑनलाइन कौन नहीं 2-4 तो दिया आता। चलो करे शुरू। पता नहीं के कोई कमेंट हो, कमेंट तो कोई ठीक ही हो। ऑफलाइन में थे पढ़ाओ कहीं, ऑफलाइन में तो पढ़ा मैं तो ऑफलाइन का ही मास्टर है, ऑनलाइन तो ही है। चलो करे शुरू, करे शुरू। कुछ शक्तियां हैं जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम करते हैं कि जद गुरुजी थे इतनी देर होगी था ना बसट मचाता, थे आ बताने लग रहे और बा बताने लग रहे और थे आ तो बताई को नहीं कभी इन नियुक्ति कौन करेगा। मेन चीज तो थे छोड़ दी थी, ले भाई मेन चीज ही बता देंगा। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में क्या है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? किसकी? ध्यान में राज्यपाल राखना, जो आपने कलराज मिश्र राज्यपाल राखना है ध्यान में। देखो ये जो है किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति। अब इस बात का सबको पता है यार, बच्चे बच्चे को पता है, बताने वाली बात ही नहीं है कि इसकी नियुक्ति तो भाई साहब राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन कुछ प्रावधान फिर भी कर दिया गया कि अकेले राष्ट्रपति की दादागिरी भी नहीं चलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा, सलाह पर करेगा, सॉरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कभी अन्य बना दो। ये नियुक्ति का प्रावधान जो है, कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। देखो अपन अपने देश की एकता अखंडता बनाए रखनी है, बिल्कुल अपनो देश कोई सूरत में टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि मजबूत केंद्र हो, यानी देश मजबूत, केंद्र अगर मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। इसीलिए प्रत्येक राज्य में केंद्र ने अपना प्रतिनिधि छोड़ रखा है। जैसे आपने हम पढ़ाया होगा कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर जीतने के बाद में जोधपुर उसने खवास खां को सौंप दिया। अकबर ने चित्तौड़ जीतकर अकबर चित्तौड़ किसको सौंप दिया था? आसफ खां को सौंप दिया था। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपना आदमी तो छोड़ना जरूरी है, वहां नहीं ढांचियों खो देगा। तो केंद्र की मजबूती खातर केंद्र आपको आसफ खां छोड़ रहा है राज्य में, तो आपने वो काम कौन कर रहे हो? वो राज्यपाल ही कर रही है ये काम, तो तभी तो प्रभावी नियंत्रण राज्यों के ऊपर रह पाएगा। अब एक चीज और बताऊं मैं थान टाबरो, देखो कुछ अलग बातें करा, एक्स्ट्रा बातें करा, ज्ञान की बातें करा, हो सके थार्मो काल ने कोई आईएएस की तैयारी करना चाहिए। एक आयोग है सरकारिया आयोग, कौन सो? सहकारिया आयोग, सहकारिया आयोग। देखो क्या है कि शुरुआत में हमारा संविधान बना, जब कोई चीज शुरुआत में बनती है फिर उसमें नियम भी बदलते जाते हैं, नई नई चीजें आती है कि हमें ऐसा भी करना चाहिए।
जैसे मान लो मैंने गुरुकुल खोला है, पहले नियम एक अलग किया, फिर अलग किया, बहुत सारी चीजें, जैसे सबकी मैंने 1100 फीस कर दी थी, इस वजह से कोई पुलिस वाला पटवारी में बैठा है, पटवारी वाला रीट में बैठा है, इसलिए लगा कि फीस में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो ये चीजें हम बाद में सीख पाते हैं। तो इसने सहकारी आयोग ये राज्यपाल नियुक्ति से संबंधित बनाया गया था, संबंध है इसका। तो इसने कुछ नियम बनाए कि आप राज्यपाल नियुक्त करो तो भाई साहब कुछ ध्यान रखा करो, कुछ नियम बनो। देखो क्या क्या नियम बने। पहली बात, जो पार्टी सत्ता में है उससे संबंधित राज्यपाल वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहां कांग्रेस है, तो हमारे जो आपको पता है कलराज जी मिश्र है, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो उस पार्टी का थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। और सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा भी उसका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र विशेष में कोई प्रसिद्धि भी उसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर थे राज्यपाल बना रहा हो ठीक है, लेकिन जैसे राजस्थान में राज्यपाल बना तो बट्टे मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा पूछ ले करो फोन करके, कह गहलोत जी क्या बिजी हो, क्या वरना फ्री आ, तो मैं राज्यपाल था कलराज जी मिश्र ने भेजे, कोई नहीं भेज दो, बस थोड़ा सा परामर्श ले लेना चाहिए। आप भी बात लिखी है कि थोड़ी सी मुख्यमंत्रियों भी पूछ लिया करो कि राज्यपाल के करना है, नियुक्त करना है। वैसे जरूरी नहीं है। ऐसा 1981 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, भाई जी बिना परामर्श ही कर दिया। और कौन पूछा था यार कि नहीं पूछा बता के बिगाड़ देगो, तो भाई की कौन बिगाड़ पा, तो भाई बात है सर में बाकी क्लास क्यों नहीं आई, बाकी क्यों नहीं है, सभी आई है। अब देखो, और दूसरा बात यह भी कहा है कि राज्यपाल जो है उस राज्य से बाहर का होना चाहिए। बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक नियम है। देखो राज्यपाल को छोटा मोटा पद नहीं होता है, पूरा राजस्थान उसके फोन से ही काम होते हैं। अब अगर उसी राज्य का हो और उसके क्षेत्र में कोई गलत कार्य हो तो कहीं ना कहीं पक्षपात हो ही जाए, थाने में घंटी मारी दे राज्यपाल। एक हाथ मतलब एक नियम बनाया है कि भी उस राज्य का नहीं। हाँ, इसका अपवाद भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के थे, उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। फिर एक और थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी, उन्हें पश्चिम बंगाल का बनाया गया। फिर मैसूर के महाराजा को मैसूर का ही राज्यपाल बनाया गया। तो ऐसे अपवाद भी हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नियम बनाया गया है। और राज्यपाल जो बनाया है उसमें भाई 5 वर्षों पहले बिना कोई राजनीतिक कारण की वजह से हटाइयो ना। ध्यान रहे क्या क्या किसने, सहकारिता आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की है, सुनिएगा। पहली सिफारिश ये की है कि उसी पार्टी से संबंधित राज्यपाल नहीं होना चाहिए, वो दूसरी पार्टी को ले लियो भाई जी, ठीक है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा फोन करके पूछ लियो, जानकारी ले लियो कि मैं नियुक्त करा, उस राज्य से बाहर होना चाहिए, ये इसने सिफारिश की है। और बेचारन 5 साल तो फिर लबनी इजाजत रखना चाहिए। समझ में आई के बात, यानी और नहीं तो थारा लेवल पर इतना जरूर ध्यान रख लियो टावरों कि सहकारी आयोग किससे संबंधित है। सर और भी कोई है कि देखो और भी बताऊं, राज मन्नार आयोग, मैं हूं फुल डिटेल बता दूं, थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं, पॉलिटिकल बोली बता दूंगा। और कौन सो सहकारिता आयोग, तो चिंता ना करो थे, थारो ना को लाग जागो। और कौन सो पुंछी आयोग, ठीक है। राज्य संबंध था, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है ये तीनों के तीनों। क्या राज्य के कह रहे हैं, अरे पद खाली वगैरह जल्द भी बता दिया, अरे गणाई हॉस्टल है यार, गणाई क्यों चिंता करे हैं? चलो कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों से मेरी आवाज बोलेगी, कहां तक तुम निपटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे बोलेगी, जाबाज बोलेगी। वाह यार, एसएसपी इंडिया क्या शानदार शायरी लिखी है यार, बोलनी तो पड़ेगी यार, इतनी अच्छी शायरी। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी, कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। वाह यार क्या दर्द है तेरी आवाज है, गजब की शायरी है भाई। चल इनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगे। इसका गठन हुआ था 1969, मैं लिखवा दूंगा, जो कोई डीपली तैयारी कर रहा है वो देखना। तमिलनाडु के डीएम की सरकार के समय ये बना था, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो है वीपी राजमन्नार थे, इसलिए इस आयोग का नाम ये रख दिया गया, ठीक है। इसने रिपोर्ट जो है 1971 में दी थी। सहकारिता आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1973
1983 के अंदर। कब? 1983। रिपोर्ट जो है इसने 1987 वो लिखने में आ जाएगी, प्रकाशित फिर 88 में हुई। इसका अध्यक्ष जो है रणजीत सिंह सहकारिया थे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? सहकारिया। पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था, जिसने रिपोर्ट दी थी 2010 में। इसका अध्यक्ष जो है वो मदन मोहन पुंछी थे, ठीक है। वो बाकी सदस्य के नाम आप कहोगे तो मैं लिखा दूं। वैसे पुंछी आयोग ने भी कई अच्छी अच्छी सिफारिशें की थी। अगर आप अच्छा अध्ययन करना चाहते हो तो मैं अच्छी बातें बता दूंगा। इसने ये कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल भी निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। कार्यकाल तो निश्चित है ही 5 साल। कौन कह रहा है? ये पुंछी आयोग है। किसी भी विधेयक अगर पारित हो जाए विधानसभा द्वारा तो राज्यपाल को उसके 6 माह के अंदर अंदर निर्णय लेना चाहिए। ये पुंछी आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। और राज्य सरकार की इच्छा के बिना, इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। आगोनी कहीं पर मुकदमा चला ले, राज्य सरकार पूछेगो। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए, ये इस आयोग ने कहा है, पुंछी आयोग, क्योंकि राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों कुलाधिपति है और राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जाए। वाह यार, इसके लिए कि महाभियोग से हटाया जाना चाहिए, ये पुंछी आयोग ने कहा है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वरना इतना क्या है कि डीपली बता देना तो इतना जरूर याद रह जाता है कि भाई जो पुंछी आयोग क्या संबंधित है। कितनी बातें बताई अभी तक। चलो थोड़ा ज्ञान ज्यादा ले लियो थे, तो ज्ञान कामगो को नहीं है, ज्ञान ज्यादा हो जाए फिर ज्ञान पाटन ला जाए। चलो अनुच्छेद, नेक्स्ट अनुच्छेद है 156। अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? पदावधि व कार्यकाल से संबंधित। पदावधि या कार्यकाल यानी कितना समय, कितों की। सबको पता है यार राज्यपाल का 5 वर्ष का होता है, लेकिन सागे सागे राष्ट्रपति से भी अच्छा संबंध होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देगा, राज्यपाल को डीपी दिखनी बंद हो जाएगी, तो समझ लेना चाहिए भाई साहब दिन आ गए। अब वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सबको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न को इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा। यानी माई बाप कौन है? माई बाप राष्ट्रपति ही है। सो क्यों कौन है? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति के लगाओगो, राष्ट्रपति हटाओगो, राष्ट्रपति ट्रांसफर करेगो, तो फिर सो क्यों राष्ट्रपति हो गयो? यानी राज्यपाल के लिए सब कुछ क्या है? देखो, प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ अगर देखें ना तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को प्रसाद ही मान लियो। मैन राष्ट्रपति पर भी बिंगो प्रेशर हुए, प्रधानमंत्री को। एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने के कारण और प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में नहीं है। ये पावर पूरा का पूरा किसको मिल गया है? राष्ट्रपति को। तो यानी राष्ट्रपति अब जचगी के त्याग पत्र तो भाई जगह लगाए भी नहीं देगो, तो ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अभी राज्यपाल त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। कोई समझ? अगर राज्यपाल का पद रिक्त है, अभी कोई एक पूछ रहा था, राज्यपाल का पद अगर रिक्त है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी जगह बैठेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न भी पुटअप कर लिए जाते हैं। और 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी तो बेटा हटाया जा सकता है। ये बातें तो बता दी रहा, वो तो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। समझ में आई क्या बातें? अगर राज्यपाल हट गया, हटा दिया, तो जब तक नया नहीं आएगा बिन कह के नहीं जाओ आ सीट है भाई जी यहां बैठे रहने इतने, यानी अपना पद खाली तब तक नहीं करेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा। स्थानांतरण कैसे होगा? इसका प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। समझ गए? ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। वो राष्ट्रपति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश लेगा। सर मेरे के हो, चलो 2 कमेंट देख लिया। क्या कह रहा हो सर? राज्यपाल की क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्राम सेवक की तैयारी करो, लैब तेजस्वी कर ले। यार ये अपना निर्णय होता है, आप में कौन सी योग्यता है वो आपको पता है। भाई आप दौड़ अच्छा लगा लेते और मैं आपको कहूँ क्रिकेट खेलते रहो, आपका दौड़ में ज्यादा रुचि है, आपकी मैथ में रुचि है, मैं कहूँ कि इंग्लिश, तो वो तो मेरे अनुसार है। भाई तेरी जगह मैं हूं कि आप अपना निर्णय स्वयं ले। आपको पता है कि लैब असिस्टेंट की तैयारी में साइंस ज्यादा आती है, तेरी साइंस मजबूत बहुत ज्यादा है, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर। ग्राम सेवक में किसका महत्व है? तू देख कि मैथ है, रीजनिंग के प्रश्न इतने आते हैं, जीके के इतने आते हैं, मेरा ये पोर्शन मजबूत है,
तो इसकी जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो वो तो केंद्र की तैयारी करो ना, दिल्ली एसआई की तैयारी करो ना, राजस्थान एसआई उसकी किस काम की, क्योंकि यहां पर इंग्लिश आती नहीं है। तो ये तेरे को पता है, तेरी शक्ति के बारे में तू जानता है, तू भी वो बात अलग है कि हनुमान जी की शक्ति जामवंत जानता था, लेकिन मैं तो तेरे साथ रहा ही नहीं, कभी रहूं तो जानू नहीं कि तेरे को कौन सा पार्ट अच्छा आता है। चल अब गुरुजी था इतनी देर होगी बकबक करता थे, तो बताइए को नहीं कि राज्यपाल को जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। मेरे जी में आ गई इतनी बात सुन के कि मैं भी बन गया हूं। तो इन योग्यता को जिक्र करेडो 157 अनुच्छेद 157 भी अनुच्छेद थारा नहीं याद रहे तो भी हटावे कौन लगावे कौन, ये चीजें जरूर याद कर लियो। पहली तो भारत को नागरिक तो भाई होना ही होना चाहिए, बिल्कुल गुरुजी नागरिक तो फिर होना ही चाहिए, जन्म हो गए जरूर को लेकर होना चाहिए। और इसके लिए यह प्रावधान है कि न्यूनतम उम्र 35 होना चाहिए। भाई राज्यपाल जो बनेगो वो लास्ट में कोई 60 पर जाके बनेगो, तो मिनिमम उम्र का रखा है, अधिकतम का नहीं रखा है। लास्ट में अगर कब्र में पग लटके रहे तो भी बनाया जा सके, राष्ट्रपति पर डिपेंड है, लेकिन न्यूनतम 35 होनी चाहिए। तो मैं भी और को 35 को नहीं और थे भी और को नहीं हो, अब जब तक मेरे विचार है बढ़ तक। ये तो है योग्यता, यानी ये योग्यता होनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई है। राज्यपाल के लिए कुछ शर्तों का भी प्रावधान किया गया है। एक तो सदस्य नहीं होना चाहिए एक संसद का या विधानमंडल का, बिल्कुल सदस्य क्या म्यूज को राज्यपाल बनो, ये मतलब है सदस्य पद त्याग पत्र दे देगो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या म्यू त्याग पत्र दे देगो, समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि वेतन भत्ता, तो राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता है उसका निर्धारण कौन करेगा, तो उसका निर्धारण तो संसद ही करेगी। क्यों? क्योंकि भी राज्यपाल में योगदान किसका है, राष्ट्रपति का है, संसद ही करेगा। लेकिन उसको वेतन देखो कैसे दिया जाएगा, जैसे अब हमारे राज्य के राज्यपाल जो हैं उनको वेतन अब हमारे राज्य संचित निधि से मिलेगा। तभी तो कहते हैं दो राज्यपाल है तो दोनों आन पूछ लेगा, तू इतो सो दे दे, तू इतो सो दे दे, यहां करके जुगाड़ियों बिठा लिया, दोनों राज्यों को बिन वेतन मिल जाओ। तो राज्यपाल को वेतन जो है राज्य संचित निधि से मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री के खर्चों लागो वो कहीं खजानो खाली है तो बठू मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे बात आए पेंशन की, तो टाबरो पेंशन में आपनों के योगदान है। भाई कलराज जी मिशन ना तो हमारे यहां के है, हमारे यहां नियुक्त हुए, पेंशन को ठेको मारो थोड़ी, वो केंद्र को है, यानी राज्यपाल को पेंशन तो मिलेगी भारत के संचित निधि से। लेकिन अब हमारे यहां के राज्यपाल है तो हम उनको तनख्वाह देंगे हमारे यहां संचित निधि। बात समझ में आई क्या? राज्यपाल को दोनों चीजें अलग अलग है, वेतन मिलेगा राज्य संचित निधि से, जिस राज्य के राज्यपाल है वहां से पैसे मिल जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में। और लेकिन जब पेंशन की बात है तब हमारा क्या योगदान है पता नहीं, हमारे बाद में ये कहां के राज्यपाल नियुक्त हो जाए, जरूरी थोड़ी हमारे यहाँ को कहीं और की हो जाए। सर कितना रिपड़ा मिले, रुपया गणा ही मिले, बात रुपया की थोड़ी है टावरो, 3.5 लाख। इस पद पर पहुंचने के लिए, पहुंचने के बाद पैसे का कोई महत्व नहीं होता, पैसे वैसे से आदमी बहुत ऊपर उठ जाता है। यार वो राज्यपाल है, कोई छोटा मोटा थोड़ी है, राज्य का सबसे बड़ा आदमी है। बात यहाँ पैसे का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे कई बार कहते हैं कि थाना जी आम कई कहते गुरु जी थाना अवार्ड मिले रुपया, अरे रुपये का क्या महत्व है वहां। मान लो आपको पद्मश्री मिले तो वहां पैसे का महत्व नहीं देखा जाता, आपने तो पद्मश्री लिया है। तो वही बात है यार, राज्यपाल और अनुसूची 2 में भी इसका उल्लेख है, ठीक है, यानी पैसे। लेकिन रखना ध्यान है 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, राष्ट्रपति को 5 लाख। अब बात आई कि गुरुजी यार शपथ वगैरह कौन दिलावे, ले शपथ भी देख लिया ना, क्या शपथ, राज्यपाल को शपथ किस अनुच्छेद में है सर, 159 राज्यपाल की शपथ। तो सीधा सा बात है, राष्ट्रपति टेम थोड़ी, राष्ट्रपति से मनोनीत करके भेज दो, कभी राज्य को हाई कोर्ट को न्यायाधीश शपथ दिला देगो। जी हाँ, राष्ट्रपति ने कौन दिला, सुप्रीम कोर्ट अब इन दिला देगो। लेकिन शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। मैंने बात को पगला ना हो कि उपराज्यपाल जो है कई केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, उनको भी डिटेल कर, राज्यपाल की मैं कोई बात नहीं छोड़ूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से बस नोट्स बना लेना, बाद में आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब है अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद पहले आप लिख लें क्या रहे, क्योंकि राज्यपाल तो आप साथ में अब मैं लिखाऊंगा, सिर्फ समझाऊं को नहीं, लिखवा भी दिया। अब समाधान की शक्तियां हैं, वह पढ़नी है, फिर कई चीजें और भी पढ़नी है, सूचना वगैरह, और तो वो शक्तियां वगैरह पढ़नी है, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे। आज इतना ही पढ़ लेते हैं, आपको तो मैं रिपीट मार देता हूं साथ में। देखो क्या क्या बताया, सबसे पहले आंख बंद करो, आराम कर ली, एक आंख कौन करनी, दोनों करनी।
आज मैंने राज्यपाल बताया, दिमाग में राज्यपाल सेट होना चाहिए आपके। राज्यपाल बताने के बाद मैंने कहा राज्यपाल भाग 6 के अंदर है। बिल्कुल गुरुजी, भाग 6 के अंदर है। अनुच्छेद 153 से 162 है। ये जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, ताकि राज्य में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। सबसे पहले अनुच्छेद 153 है, जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक मतलब 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक का भी हो सकता है। फिर अनुच्छेद 154 में लिखा है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, वो राज्यपाल है। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर मैंने क्या बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155। नियुक्ति से संबंधित कुछ आपको नियम वगैरह बताए थे, ये वो ध्यान में रह जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटाएगा। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। योग्यता क्या है, मिनिमम 35 साल भी होनी जरूरी है। वेतन कितो है, 3.5 लाख। यार आबरांगी सी बात है यार। लिखो, हेडिंग डालो राज्यपाल, लिखो हेडिंग डालो राज्यपाल, साथ साथ में लिख लो। बढ़िया नोट्स जो बनाना चाहते हैं वो नोट्स बनाओ साथ में, क्योंकि नोट्सों में ज्यादा बातें लिखाऊंगा, समझाते समय कुछ बातें छूट भी जाती, इसलिए नोट्स बनाया करो साथ में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162। ठीक है, लिखते जाओ। लिखो, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। आराम से लिखते जाओ साथ साथ में, आराम से। चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, अभी हम जिंदा है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, बिल्कुल, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्य। साथ साथ में लिखते जाओ, मैं बोलूं वैसे या देख देख के लिखते जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं। और क्या, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। ठीक है, लिखते जाओ, थोड़ा सा जल्दी से लिखना। लिखने में बच्चे रुचि ज़्यादा रखते हैं, नोट्स बनाने में। तो नोट्स बनाना, कल आ रहे हैं सर आपके यहाँ, कोई बात नहीं, परसों सेमिनार है, कल तक आके आप रूम वगैरह देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अलग अलग अनुच्छेद 153। ठीक है, ऐसे लिखता जाओ, बढ़िया वाला। राज्यपाल पद का उल्लेख। ठीक है, लिखते जाओ। ठीक है, लिखो, अलग से स्टार लगा के लिखो। 7वें संविधान संशोधन 1956 के प्रावधान। 7वें संविधान संशोधन 1956 में के प्रावधान। ठीक है, पहला प्रावधान लिखो ए। बढ़िया नोट्स बनाना, कंप्यूटर स्नातक के। लिखो, राज्यों श्रेणी ABCD समाप्त कर दी। ABCD समाप्त कर दी। और क्या प्रावधान किए, लिखते जाओ। एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों राज्यपाल हो सकता है। राज्यों राज्यपाल हो सकता। सीटें भी बढ़ाई थी वैसे, इसमें 500 से 525 की थी शायद।
राज प्रमुख स्थान राज्यपाल पद कर दिया। देखो अनुच्छेद 154, देखो देखो राज्यपाल कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। ठीक है, देखो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों माध्यम से करता है। ठीक है, देखो हाँ, पुलिस की नई गाइड आ गई, जिसको लानी है वो ले आना। पुराने वाली जिसके पास है उसको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ नॉर्मल अंतर किया गया तो उसके लिए दोबारा पैसे लगाने जो नए बच्चे हैं वो ला सकते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखो नोट लगा के लिखो, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। नंबर 2, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। तीसरा, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव। सीनियर आईएएस होता है मुख्य सचिव। देखो क्या कह रहे सर जी? पीटीआई को बता दो। पीटीआई को क्या बताऊं? राज्यपाल नियुक्ति। ठीक है, बढ़िया तरीकों सोना नोट्स बनाना एकदम। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल सलाह। ठीक है, देखो नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से कोई जरूरी नहीं है लिखने की। सर जी महाभारत शक्तिमान दुनिया जी पाले जी आर्यमन सुब्रमण्यम सर जी आप चालू करो, आप भी चालू करो। ऐसा क्या चालू करो? बहुत नाम लिखे रहे, लिख दिया क्या? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ओह
देखो नोट लगा के एक लाइन लिखो, इसी में लिख लो, नोट लगा के लिखो। राजमन्नार आयोग, सहकारिता आयोग, राजमन्नार आयोग, सहकारिता आयोग, पुंछी आयोग, का संबंध राज्य संबंधों व राज्यपाली नियुक्ति से है। ठीक है, लिखते जाओ। अब मैं एक एक आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूं। आप अगर कोई डीपली तैयारी कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी काम की चीज है और कोई बात नहीं। ठीक है, पहला लिखो राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति गठन 1969। तमिलनाडु सरकार द्वारा। ठीक है, ऐसे प्रश्न वैसे नॉर्मल एग्जामों में नहीं पूछे जाते, लेकिन जब पूछ लिए जाते हैं तो हवा निकल ही जाती है। ठीक है, इसका अध्यक्ष तो ये स्वयं हो ही जाएगा, वीपी राजमन्नार। ठीक है, श्री गंगानगर से राम 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 राम। इसने रिपोर्ट दी थी 1971, रिपोर्ट 1971। ठीक है, सदस्य लिखो आगे, सदस्य को लिख दो, राजमो सदस्य लिख दो, कोई जरूरी तो कोई को तो लिख दो। पीसी चंद्रा रेड्डी, ज्यादा सदस्य को नहीं, एक दो सदस्य ही हुई। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा लिखो सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग गठन 1983। इसने रिपोर्ट दी थी 1987 में। 87, ठीक, लिखते जाओ। रिपोर्ट प्रकाशित तो 88 में हुई थी। अध्यक्ष हो जाएगा रणजीत सिंह सहकारिया। ठीक, इसके भी सदस्य लिखो तो लिख सकते हो आप, लिखते जाओ। 1983 83, 83 रिपोर्ट 88 में आई थी। बी शिवरमन, ठीक है, सदस्य है बी शिवरमन और SR सेन। ठीक, सर वीडियो बुक में राजस्थान पुलिस का कोर्स, वीडियो बुक में राजस्थान पुलिस का कोर्स मतलब समझो को नहीं मैं, हाँ पूरा हो जाएगा बिम्मा, कोई बात को नहीं। नेक्स्ट है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007 में है ये गठन, रिपोर्ट गठन 2007। इसने रिपोर्ट दी थी 2010 में।
अध्यक्ष मनमोहन पुंछी। ठीक है, इसके भी सदस्य लिखो तो लिख सकते हो। साइंस वाले हिस्ट्री कैसे पढ़ें? साइंस वाले मेरे पास पढ़ लो, हिस्ट्री हो जाएगी है। NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, ठीक है सर। पीडीएफ मिली क्या? मैं लिखवाने लाग रही हूँ, पीडीएफ क्यों लेने लाग रहे तुम हैं यार? खुद के नोट्स बनाना, कामचोर मत बढ़ बेटी का बाप हैं। 156 में क्या है? राज्यपाल पदावधि कार्यकाल। थोड़ा सो मेहनत करके और हमने बनाओ, खुद का नोट्स तैयार कर लो। एक बार करना है, फुल डिटेल में बताने लग रही हूं। पांच वर्ष हुए राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। ठीक है, नियुक्ति, हटाना, स्थानांतरण तो राष्ट्रपति करता है। लिखते जाओ। राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता। ठीक है, देखो रिक्त होने हाईकोर्ट पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट का जज देखो, हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का मुख्य जज है। पद पर बैठता है, जैसे भी लिखो आप अपनी लैंग्वेज ही। कार्यभार संभालता है, पद बैठने में कार्यभार संभालता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट का जज या उच्च न्यायालय का मुख्य जज, हिंदी में लिख दियो कि बेरोई कर के लिखना है। सर इतिहास कितनी क्लास में पूरी होगी? बहुत लंबा है भैया इतिहास। गुरुजी अगली रीट कब होगी? देखो भैया, सर केवल बुक्स पढ़े, देख कैसे पढ़ना है तेरे को। अभी पॉलिटिकल चल रही है, आप जहां से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, मान लो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो हमारी रुचि पैदा नहीं हुई है अभी तक, आप नए बंदे हो। तो जैसे आप पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, तो जैसे आज मैंने राज्यपाल पढ़ाया है, तो सबसे पहले राज्यपाल आप जिस भी गुरुजी से या जिस भी ऑनलाइन से, जिस भी कोचिंग से, भले ही राज्यपाल टॉपिक हो, भले ही नदियां टॉपिक हो, भले ही झीलें टॉपिक हो, सबसे पहले तो गुरुजी ने पढ़ाया वो। यानी आज मैंने राज्यपाल के नोट्स बनाए हैं, इन नोट्सों को बढ़िया तरीके से आप बनाना। आपको कोई किताब नहीं छेड़नी है जब तक राज्यपाल कंप्लीट ना हो। राज्यपाल के नोट्स बन गए, पूरा राज्यपाल कंप्लीट हो गया, आपको राज्यपाल याद हो गया बढ़िया तरीके से एकदम कि गुरुजी माने जो करायो, मैं जितो करायो बितो थे, A to Z याद कर लियो। अब
सिर्फ एक किताब, कुछ नहीं करना है, कोई अन्य किताबों में नहीं फंसना है, सिर्फ एक किताब। उस एक किताब में आप राज्यपाल खोलो, आपके पास जो भी कोई गाइड है, कोई भी किताब है, बुक्स है, तो उसमें आप राज्यपाल निकालो। अब उसमें पढ़ो, नोट्स तो बना लिया आपने पहले, पढ़ो, पढ़ते समय डॉट पास में रखो, पेन पास में रखो। कोई नई चीज आई, क्योंकि आपने राज्यपाल पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो नई चीज आते ही आपका दिमाग स्वतः ही कहेगा कर भाईडा अब बात तो पंचारण बताई को नहीं, नई बात है, उसको हेडिंग कर लो। हेडिंग करने के बाद में और जहां आपको जरूरत लगे कि ये बात यहां आनी चाहिए या लास्ट में आनी चाहिए, वहां पर वो बात लिख दो। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना सिलेक्शन के लिए, बस इतना ही करो। जिस भी गुरुजी से पढ़ रहे हो पहले उनके पूरी तरीके से याद करो, फिर आपके पास सिर्फ एक किताब, उस किताब में कोई चीज बच गई वो नोट्सों में डाल दो, यानी हर पेज के बाद में जगह छोड़ दो, बाकी कुछ भी मत पढ़ना। बस इतना पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वो बता ही दिया कि उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक वो पद पे बने रहेगा, ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। अब लिखो अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 यानी राज्यपाल पद योग्यता, पद की योग्यता। चलो यहां तक छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल पढ़ेंगे बाकी। तो कल इसको जैसे जितना मैंने लिखा है वो 8 बजे से 5-10 मिनट पहले आके उसको रिपीट कर लिया करो।